आप जिस खबर को आज देखने जा रहे हैं, उस खबर को लेकर हम निशब्द है। पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ में एक बेगा आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक तरफ पुलिस की माने तो वे इस व्यक्ति को नक्सली बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति का परिवार उसे निर्दोष बता रहा है। किंतु दो विचारधाराओं की जंग में एक महिला ने अपने बच्चों के पिता को खोया। 5 बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है। इस विषय में एक बेगा समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता के विचार जानिए। इस वीडियो में देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। साथियों, हर बार मैं ये कहता हूँ कि जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये ऐलान किया है छत्तीसगढ़ रायपुर में कि हम 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण देश से माओवाद और नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, तब से सरकार ने और सुरक्षा बलों ने अपनी जो नक्सल उन्मूलन की गति है वो दोगुनी से चौगुनी रफ्तार पर बढ़ा दी है। और इस रफ्तार के चपेटे में साथियों कई नक्सली भी आ रहे हैं, कई नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन साथियों इसमें कुछ मासूम भी मारे जा रहे हैं। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। साथियों, आज मैं हमारे बालाघाट से गोंदिया से दूर मंडला जिले में आया हूँ। मंडला जिले का एक छोटा सा गांव है साथियों, लखेर टोला। ये बिछिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपने कान्हा नेशनल पार्क नाम सुना होगा, उसी का एक खटिया गेट आता है साथियों। यहीं से जो घूमने वाले पर्यटक है वो यहाँ से एंट्री रहती है और उसी के पास में ये लखेर टोला गाँव बसा हुआ है। साथियों, इस गांव के एक व्यक्ति की ऐसी ही नक्सल और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मृत्यु हुई है। उसी व्यक्ति के घर पे मैं खड़ा हूँ साथियों, और शोक सभा बनाई गई। कल उस व्यक्ति को दफनाया गया विभिन्न जो कार्य प्रणाली रहती है बेगा समाज की उसके द्वारा। और आज बेगा समुदाय के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो इस समाज सेविक रहते हैं, वो यहाँ पे उस परिवार से मुलाकात करने आए हैं। उसी संबंध में साथियों एक बेगा समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो प्रदेश स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे बेगा समाज की आवाज उठाते हैं, नंदराम बेगा जी, वो हमारे साथ में है। जानने की कोशिश करूंगा जो घटनाक्रम ये हुआ है उस विषय में क्या विचार है इनके। सर, परिवार वालों से हमारी जो अभी बात हुआ है, उनके मृतक के जो माता पिता हैं और उनके भाई बंद हैं और गांव के पड़ोसी हैं, ये सभी लोगों के बताने अनुसार ये हुआ कि कल उनको जो है लाई गई थी पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उनको शाम के बताई गई 7-8 के लगभग समय में शाम को उनको दफनाया भी गया है। और उसमें सुनने को मिला था कि और यहाँ पर भी सुनने को मिला है, पुलिस प्रोटेक्शन और ये अपने जो मुठभेड़ नक्सली हुई है उसमें मारे गए हैं, गोली लगी थी, ऐसा उनको कहा गया है। और इसमें हमने जो पूछा गया है तो पुलिस विभाग से भी हमने जानकारी ली, तो उन्होंने कहा है कि हम इसका जांच जो है मजिस्ट्रेट से करवा रहे हैं, और इसमें जो भी आता है तो अगर गलत हुआ है, इनका फर्जी इनकाउंटर या कोई दिक्कत हुई है ऐसा, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन या कार्रवाई लेंगे सख्त। और अगर नहीं हुआ है तो उस पर भी जांच प्रक्रिया अच्छे से होगी। और इस हेतु हम जो है प्रयास है कि आपके साथ है हमारी प्रशासन, ऐसा उन्होंने आश्वासन किया है। और पत्र भी हम लोगों को उन्होंने जो जांच के लिए दिए है तो उसको सेट किए हैं। जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक महोदय है, उनसे मुलाकात हुई, इस विषय में बातचीत हुई है? जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, आए थे वो। और उस समय शायद उनकी जो मृतक की जो पत्नी है उनको थाने बुलाई गई थी। तो उस समय वो यही रही हैं, 2 घंटा लगभग इंतजार किए हैं और नहीं मिले, तो वो भी यहाँ से उसी तरफ थाने की ओर गए हैं। वो मुलाकात किए कि नहीं ये तो हमें नहीं पता विधायक जी का, लेकिन वो भी आए थे। और सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बेगा परिवार है इसलिए चाहता है जांच, कि सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि आए दिन जो है ये बहुत सारे ऐसे केसेस बेगाओं के बीच, जो राष्ट्रीय मानव बेगा कहते हैं, है ना, तो इसके बीच मड़फा में भी ऐसी 22 मकान जली थी, नक्सल घोषित 4 लोगों के कर दिए थे। फिर ये साजा लगान मवई में है, वहाँ पर भी 3 लोगों को उठाकर जो है अंदर कर दी गई थी, जेल में डाल दी गई थी। इसी प्रकार बटवार में भी बताया गया, उसमें भी हुआ था एक केस,
और ये जो केस हुआ है तो हम जो है ये चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, आश्रित हैं, गरीब हैं और अभी तक मतलब ये लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से पूर्ण नहीं हो पाए हैं। और ऐसी स्थिति में इनके साथ ये दिक्कत है कि कोई भी इनको किसी भी प्रकार का अगर क्षति पहुंचाती है तो उसका सही निर्णय और वास्तविकता जो है इनको नहीं मिल पाती है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो भी अगर इनके साथ हुआ है तो उस पर निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जो है उग्र आंदोलन करने को बैगा समाज और आदिवासी समाज तैयार है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि शासन अच्छे से करे और शासन प्रशासन के लोग जो ऊपर मंत्री संतरी सभी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय मानव बैगा है, बाघ बचाओ, बैगा बचाओ, जंगल बचाओ ऐसा चल रहा है तो बैगाओं के साथ अनदेखा न्यायिक दृष्टि से ना की जाए। हमारे जिले के कलेक्टर यहाँ अभी तक नहीं पहुंच पाए और साथ ही एसपी साहब जो हैं हमारे मंडला जिले के जिम्मेदार ऑफिसर हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे दुखद घटनाओं में अनदेखा ना करें और इस परिवार को थोड़ा सा सहेजें, देखें, सरलता से उनकी समस्याओं का निदान करें। ऐसा हमारे बैगा समाज के लिए मैं बैगा आदिम जनजाति समाज विकास कल्याण संघ मध्य प्रदेश की ओर से हमारा पूरा संगठन और आदिवासी संगठन एकत्र होकर आज इस घटना के लिए हम लोगों ने जानकारी लिया और जायजा करते हुए हम लोग पुलिस प्रशासन से भी गुहार किया है कि वो जो भी कर रहे हैं साफ सुथरा करें और पारदर्शिता रखें। यही चाहते हैं हम सब भारत सरकार से। साथियों, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ में थे नंदराम बेगा साहब। इन्होंने विशेष तौर से सरकार से भी अपील की है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है साथियों, जिसमें एक गरीब बेगा आदिवासी समुदाय के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका परिवार, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं साथियों। 3 लड़कियां हैं, 2 छोटे बेटे हैं। लड़कियां जो उनकी बालिकाएं हैं वो लगभग शादी के लायक हो चुकी है। और ऐसे में जब इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी एक बेगा आदिवासी व्यक्ति के ऊपर थी, ऐसे में वो परिवार अब लगभग तबाह हो चुका है। तो इस विषय में सरकार से भी उनकी अपील है कि निष्पक्ष जांच की जाए। हम कोशिश यही करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि सरकार इस परिवार की ओर ध्यान दे और इसका परिवार का कल्याण करने की कोशिश करे। साथियों, मैं गौरव कुमार, जीएन हिंदी से, मंडला।